हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कार की हेडलाइट को लेके बहुत ही कंफ्यूज होंगे। उनके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल गूंजता रहता है कि क्या एलईडी हैलोजन से बढ़िया है या फिर क्या एचआईडी हैलोजन और एलईडी दोनों से बढ़िया है। तो आज इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को दूंगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज शिवम एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हैलोजन हेडलाइट्स से। हैलोजन लाइट्स क्या होती हैं? हैलोजन लाइट्स होती हैं स्टैंडर्ड लाइट्स होती हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द कार्स में अभी आपको दिख जाएंगी। हैलोजन हेडलाइट्स जो है ये इन्वेंट हुई थी यूरोप में 1962 में, और इसका सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि ये काफ़ी चीप मिलती हैं, काफ़ी सस्ती मिलती हैं अगर हम कंपेयर करें एचआईडी से या फिर एलईडी से। तो हैलोजन लाइट्स आपको काफ़ी चीप और इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं, ये इसका मेन एडवांटेज होता है। और हैलोजन हेडलाइट्स जो होती हैं वो आपको सस्ती होने के साथ साथ आपको इजीली इंस्टॉल भी हो जाती हैं। आपकी जो हैलोजन हेडलाइट्स होती हैं आपको उसके लिए कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इन सभी के साथ साथ जो हैलोजन हेडलाइट्स होती हैं आपको अच्छी खासी रोशनी दे सकती हैं। ये नियर अबाउट 1500 ल्यूमेंस तक की लाइट्स आपको दे सकती हैं। 1500 ल्यूमेंस तक ब्राइटनेस प्रोड्यूस करती हैं हैलोजन हेडलाइट्स। अब कुछ लोगों को ल्यूमेंस नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, ल्यूमेंस जो होती है आपको ब्राइटनेस मापने की एक यूनिट होती है। जितने अधिक ल्यूमेंस होगी उतनी ही अधिक ब्राइटनेस आपको मिलेगी और उतनी ही अच्छी ब्राइटनेस आपको मिलेगी। तो हैलोजन हेडलाइट्स जो होती हैं ये 1500 ल्यूमेंस तक की ब्राइटनेस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये तो बात हो गई हैलोजन हेडलाइट्स की या फिर हैलोजन लाइट्स की। अब उसकी बात करते हैं उसके प्रोज की और उसके कॉन्स की, मतलब उसकी खासियत और उसकी खामियां। प्रोज मतलब होता है उसकी खासियत और कॉन्स का मतलब होता है उसकी खामियां। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रोज की और उसके कॉन्स की। तो सबसे पहले हम हैलोजन लाइट्स के प्रोज की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रो जो इसका होता है, जो सबसे पहला मेन एडवांटेज होता है, ये काफ़ी चीप मिलती हैं अगर हम कंपेयर करें एचआईडी और एलईडी से। तो दूसरे इसके प्रोज की बात करें तो ये आपको आसानी से इंस्टॉल हो जाती है। आपकी हैलोजन हेडलाइट्स इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। और तीसरा इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी पे भी रन कर सकती है। जैसे कि कम बिजली पाने पे हैलोजन लाइट्स जो होती हैं थोड़ा डिम जलेंगी और ज़्यादा लाइट्स पाने पे ये थोड़ा ब्राइटर जलेंगी। तो ये तो हो गई हैलोजन लाइट्स के प्रोज की बात, यानी कि इसकी खासियत की बात। अब बात करते हैं इसकी खामियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले खामी जो हैलोजन हेडलाइट्स की होती है ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं और बहुत ही कम ब्राइटनेस देती है अगर कंपेयर करें एचआईडी या फिर एलईडी से। तो और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि ये सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के साथ साथ सबसे अधिक हीट प्रोड्यूस करता है। और तीसरी सबसे बड़ी खामी हैलोजन हेडलाइट्स की इसकी लाइफ साइकिल होती है, जो कि 200 घंटे से लेके 1000 घंटे तक की होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें एलईडी और एचआईडी से। तो ये तो बात हो गई हैलोजन हेडलाइट्स की बात। अब हम बात करेंगे एचआईडी या जेनन हेडलाइट्स की। बहुत से लोग एचआईडी हेडलैम्प और जेनन हेडलैम्प्स को अलग अलग जानते हैं, बट ये दोनों एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग नाम हैं। सो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एचआईडी हेडलैम्प्स जो होता है इन तीनों में सबसे अधिक जो ब्राइटर हेडलैम्प है वो एचआईडी है। एचआईडी हेडलैम्प्स या जेनन हेडलैम्प्स जो पहली बार यूज़ हुए थे वो BMW के 7 सीरीज़ में यूज़ हुए थे 1991 में। उसके बाद से एचआईडी का यूज़ काफ़ी कारों में बढ़ चुका था, क्योंकि ये कई मामलों में हैलोजन बल्ब से अच्छी थी, क्योंकि ये कम बिजली यूज़ करके ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करती थी, इसलिए ये काफ़ी फेमस हो गई थी उन समय के कारों में। एचआईडी हेडलैम्प्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो ऑन होने के बाद 1 या 2 मिनट का टाइम लेती हैं अपने मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंचने तक। तो ये तो हो गई एचआईडी हेडलैम्प्स की बात। अब हम इसकी खासियत और खामियों के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रोज और कॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रोज की बात करेंगे, जो कि है इसकी खासियत। क्या इसकी खासियत है? तो चलिए देखते हैं इसकी खासियत। तो सबसे पहली जो खासियत होती है एचआईडी हेडलैम्प्स की वो ये होती है कि वो सबसे अधिक रोशनी देता है बाकी दो हेडलाइट्स के मुकाबले। एचआईडी लाइट्स का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एचआईडी लाइट्स ज़्यादा रोशनी देने के साथ साथ लंबी दूरी तक रोशनी देती हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज अच्छी मिल जाती है और ड्राइवर को दूर से आ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में आसानी होती है। एचआईडी लाइट्स का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल करीब 3000 घंटे से लेके 5000 घंटे तक की है, जो कि हैलोजन बल्ब से कई गुना ज़्यादा है। और चौथा एचआईडी हेडलाइट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके
सबसे अधिक ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है या सबसे अधिक रोशनी देता है, जिससे कि बैटरी पर कम लोड पड़ता है। तो ये तो हो गई HID हेडलैम्प्स की बढ़िया बातें। अब हम इसकी खामियों के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी चीज़ों में होती है और इसमें भी है। तो देखते हैं इसकी खामियां क्या है। तो सबसे पहली खामी है इसका कॉस्ट। इसका कॉस्ट हैलोजन बल्ब से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और HID जो हेडलैम्प्स होते हैं, इसका कॉस्ट जो होता है आपको दो तरीके से ये कॉस्टलियर पड़ता है। एक तो हैलोजन बल्ब खुद ही महंगा होता है, दूसरा इसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आपको ये डबल चार्ज करेगा, क्योंकि जो HID हेडलैम्प्स होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, इसलिए हमें किसी एक्सपर्ट मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हमें चार्ज पे करना पड़ता है, जिससे कि टोटल चार्ज हमारे जेब पर भारी पड़ जाती है। तो दूसरी सबसे बड़ी खामी जो HID हेडलैम्प्स की होती है वो होती है ज़रूरत से अधिक चमक या फिर ज़रूरत से अधिक ब्राइटनेस। जी हाँ, आपके लिए ये चमक अच्छी हो सकती है अगर आप HID हेडलैम्प यूज़ करते हैं, लेकिन इस चमक से सामने से आ रही गाड़ी के ड्राइवर को काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे कि उसे कुछ समय तक साफ नहीं दिखता है और एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप HID हेडलैम्प यूज़ करते हैं तो आप अपनी ये जिम्मेदारी समझें कि जब भी आप हाईवे पे या कहीं पे भी चल रहे हैं तो जब तक ज़रूरत ना पड़े आप अपने हेडलाइट्स को लो बीम पर ही चलाएं, ताकि सामने से आ रहे गाड़ी को कोई भी दिक्कत ना हो और एक्सीडेंट का जो खतरा है वो ना बना रहे। तो अभी तो हमने बात कर ली हैलोजन हेडलाइट्स की और HID हेडलाइट्स की। अब बारी आती है LED हेडलाइट्स की। तो मैं आपको बता दूं कि जो LED हेडलाइट्स होती हैं ये सबसे अधिक एनर्जी एफिशिएंट लाइट होती हैं और ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके अच्छी खासी ब्राइटनेस प्रोड्यूस करती हैं और ये ज़्यादा हीट भी नहीं होती हैं। LED हेडलैम्प्स जो होते हैं वो आपको हैलोजन से ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देते हैं, लेकिन HID से थोड़ी कम ब्राइटनेस आपको देते हैं। LEDs जो होती हैं ये करीबन 2000 ल्यूमेंस तक की ब्राइटनेस प्रोड्यूस करती हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक परफेक्ट ब्राइटनेस है आपको अगर किसी भी कंडीशन में गाड़ी चलानी हो तो। और LED जो होती है ये सबसे अधिक ड्यूरेबल होती है। इन तीनों हेडलैम्प्स में सबसे अधिक जो ड्यूरेबल होती है वो LED होती है, क्योंकि ये किसी भी ग्लास ट्यूब से नहीं बनी होती है, ये किसी हार्ड मटेरियल से बनी होती है, जिससे कि ये शॉक प्रूफ और ड्यूरेबल बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं LED के प्रो और कॉन्स के बारे में, LED के खासियत और LED की खामियां के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके प्रोस की बात करते हैं, यानी कि इसकी जो खासियत है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली इसकी जो खासियत है वो है कि LED जो है सबसे अधिक एनर्जी एफिशिएंट होती है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सबसे अधिक ड्यूरेबल होती है और ये शॉक प्रूफ होती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो ड्यूरेबल होती है और शॉक प्रूफ इसलिए होती है क्योंकि ये किसी भी ग्लास ट्यूब से नहीं बनी होती है, ये एक सॉलिड मटेरियल से बनी होती है, जिससे कि इसे ड्यूरेबिलिटी और भी अच्छी मिल जाती है और ये शॉक प्रूफ भी हो जाती है। तो सबसे अधिक जो ड्यूरेबल होती है इन तीनों लाइट्स में वो होती है LED। तीसरी सबसे अच्छी बात LED की ये है कि ये ज़्यादा चमकदार होने के बावजूद भी HID की तरह सामने से आ रहे किसी भी गाड़ी के ड्राइवर को परेशान नहीं करती, जो कि एक अच्छी बात है। और चौथी जो LED की सबसे अच्छी बात ये है इसकी लाइफ साइकिल। LED की लाइफ साइकिल इन तीनों हेडलैम्प्स में HID, हैलोजन और LED, तो LED की जो लाइफ साइकिल होती है बाकी दोनों से काफ़ी बेहतरीन होती है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो करीब 5000 घंटों से भी ज़्यादा होती है, जो कि इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे LED जो है इसके प्रोस के बारे में, यानी कि इसकी खासियत के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स के बारे में, यानी कि इसकी खामियों के बारे में। तो इसकी बस एक ही खामी है और वो है ये काफ़ी महंगी है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको लॉन्ग टर्म सेविंग भी कराती है, क्योंकि ये सबसे अधिक लॉन्ग लास्टिंग लाइट है। आपको करीब 5000 घंटों से अधिक की ये लाइफ साइकिल इसकी है, तो आपको ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर सकती है। तो अब मैंने एक एक करके तीनों हेडलाइट्स का कंपैरिजन कर लिया है और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कौन सी हेडलाइट्स मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगती है। कमेंट करके आप हमें ये बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके इस चैनल पर ला सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।